अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, हाउ आर यू ऑल। बेटा इट्स योर मैथ्स लेक्चर। हम चैप्टर 7 कर रहे थे ज्योमेट्री। हमने चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7A स्टार्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 till 5 हम कर चुके हैं, ठीक है बेटा। नाउ मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अपना लेक्चर प्रोसीड करने से पहले आप अपनी नोटबुक निकालें, अपना ज्योमेट्री बॉक्स उठाएं। कल बताया था आपको, होप सो आप सब ने अपने लिए ज्योमेट्री बॉक्स परचेज कर लिया होगा। सो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स मस्ट होना चाहिए। अपनी नोटबुक उठाएं और अपनी बुक खोलें और गौर से इस लेक्चर को समझें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हम कैसे एंगल्स बनाएंगे और किस तरीके से हम डिफरेंट एंगल्स की मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स में से आपको चाहिए एक पेंसिल, एक प्रोट्रैक्टर, ओके, एंड अ मेजरिंग स्केल, ठीक है। बाकी ज्योमेट्री बॉक्स फ़िलहाल हम साइड पे रख देते हैं, ओके। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, ठीक है। प्रोट्रैक्टर है हमारे पास, ओके। हमने क्या करना है, इन एंगल्स को ड्रा करना है प्रोट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है, ओके। आप ऐसे करें, अपनी कॉपीज़ निकालें, पेज अपना रेडी करें जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट लिख लेना है पेज के ऊपर। डेट और डे मेंशन होनी चाहिए, एक्सरसाइज और चैप्टर नेम, ठीक है बेटा, ओके ओके। हमें क्या करना है, पार्ट ए में हमें एंगल ड्रा करना है 40 डिग्री। सबसे पहले आप स्केल उठाएं, ठीक है। आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ करें। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो, क्लास 4 में हमने इसी तरह एंगल्स बनाए थे, 0 से स्टार्ट लेके आप सिंपली 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट की एक लाइन ले लें, ठीक है। और इस लाइन को हम नेम दे देते हैं लाइन AB, ठीक है। सिंपली हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, उसके ऊपर हमने जो है तो पॉइंट्स को मेंशन कर दिया। नाउ टेक योर प्रोट्रैक्टर, ठीक है बेटा। आपको मैंने कल ये बात समझाई थी कि ये जो आपके पास प्रोट्रैक्टर पे ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ठीक है, हमने जिस पॉइंट पे एंगल बनाना हो हमने इसको उसके ऊपर फिक्स कर देना है। जो हमारी बेस लाइन हो वो 0 के लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए पे एंगल बनाती हूँ, ठीक है, तो मैं पॉइंट ए पे, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को रखूँगी, ये जो मेरे पास पॉइंट है, ठीक है। और मैं फिर ये जो प्रोट्रैक्टर में अंदर की तरफ जो मेजरमेंट है मैं इनके थ्रू या इनके अकॉर्डिंगली एंगल बनाऊंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा जो बेस पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे है। इफ़ मेरा बेस पॉइंट राइट साइड पे हो, मतलब मैं बी पे एंगल बनाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं बी के ऊपर रखूँगी और तब मुझे आउटर साइड के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एंगल बनाना होगा, ठीक है बेटा, ओके। लेट्स सी, हम अपना प्रोट्रैक्टर फिक्स करते हैं। ए के ऊपर हमने सेंटर पॉइंट रख लिया, 0 लाइन हमारा लाइन AB के ऊपर आ रहा है, ठीक है। हमें एंगल चाहिए 40 डिग्री का। प्रोट्रैक्टर पे आप देखें 10 20 32 40, 40 के ऊपर आप एक डॉट लगा लें। इज़ दैट क्लियर? ओके। प्रोट्रैक्टर को साइड पे कर दें, स्केल उठाएं अपनी और इस डॉट को आप एक लाइन के थ्रू पॉइंट A से ज्वाइन कर दें। इज़ दैट डन? ओके। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपके पास दैट इज़ 40 डिग्री एंड यू आर डन। सो सिंपल। इसी तरीके से आपने यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए आगे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सिंपली आपने लाइन AB ड्रॉ करना है, प्रोट्रैक्टर को सेट करना है, 90 के ऊपर एक डॉट लगानी है, ठीक है, और उस डॉट को आपने पॉइंट A से ज्वाइन करके तो आपका एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट C में है आपके पास 55 डिग्री। एक और एंगल मैं आपको बना के दिखाती हूँ 55 डिग्री का, ठीक है। फिर आपने उसको फॉलो करते हुए आगे एंगल्स खुद बनाने, ठीक है बेटा। हम उसी तरीके से लाइन लेंगे 5 सेंटीमीटर की। इस लाइन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं। कोई भी नाम दे दो इसको, XY बोल दो इस लाइन को, ठीक है। प्रोट्रैक्टर उठाएं, ठीक है, सेंटर पॉइंट को फिक्स करें। फॉर एग्जांपल मैं Y पे एंगल बना रही हूँ, ठीक है। सेंटर पॉइंट को मैंने Y के ऊपर रखा, 0 लाइन मेरी X जो 0 की लाइन है वो XY के ऊपर आ रही है, ठीक है बेटा। ये कम्प्लीटली आपके पास 0 की लाइन है, ओके। नाउ अब देखें, अब चूँकि मैं इस पॉइंट पे एंगल बना रही हूँ, तो अगर मैं इधर बाहर के साइड पे अभी कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल ड्रॉ करूँ और उसको ज्वाइन करूँ तो वो एंगल नहीं बनेगा,
एक्यूट एंगल है मेरा, क्योंकि ये है 55 डिग्री। 55 डिग्री एक्यूट एंगल होता है और वो एंगल आपके पास 90 से लेस होना चाहिए। इफ़ मैं इस साइड की मेजरमेंट को लेके इधर ज्वाइन करूँ, ये 90 से ग्रेटर हो जाएगा और फिर वो ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं। हमें तो चाहिए एक्यूट एंगल। तो हम क्या करेंगे, ये इस साइड से हम जो आपके पास बाहर की तरफ प्रोटेक्टर के ऊपर मेजरमेंट लिखी है, हम उसके अकॉर्डिंगली लाइन लेंगे, ठीक है। अब आप देखें, आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60 नज़र आ रहा है। अब इसमें हमें तो एंगल 55 का चाहिए, इसमें तो कोई 55 का नंबर है ही नहीं। 45 और 55 ऐसे तो कोई नंबर इसमें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप अपना प्रोटेक्टर उठाएं, ठीक है, और इधर गौर से देखें। ये आपके पास दो जो पॉइंट्स हैं, सॉरी, देखें 0 to 10 आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच आपके पास ये 0.5 की लाइन नज़र आ रही है। नज़र आ रही है आप सबको? मैं और क्लियर कर देती हूँ इसको। ओके, और से देखें, आपके पास 0 और 10 के बीच आपको एक लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन आपके पास 0.5 को मेजर करती है। मीन्स ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30। सो इसी तरह आप देखें 50 और 60 के बीच जो लाइन है, ऑब्वियसली वो 55 की लाइन होगी। हम क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्टर दोबारा सेट करते हैं, ठीक है, ओके। और 50 और 60 के बीच जो बड़ी लाइन है, जो 5 पॉइंट को मेजर कर रही है, हम इसके ऊपर एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। देख, ऑब्वियसली 55 50 से ग्रेटर होगा और 60 से लेस होगा। तो ये जो बीच की साइड से हम जो आपके पास बाहर की तरफ प्रोटेक्टर के ऊपर मेजरमेंट लिखी है, हम उसके अकॉर्डिंगली लाइन लेंगे, ठीक है। अब आप देखें, आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60 नज़र आ रहा है। अब इसमें हमें तो एंगल 55 का चाहिए, इसमें तो कोई 55 का नंबर है ही नहीं। 45 और 55 ऐसे तो कोई नंबर इसमें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप अपना प्रोटेक्टर उठाएं, ठीक है, और इधर गौर से देखें। ये आपके पास दो जो पॉइंट्स हैं, सॉरी, देखें 0 to 10 आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच आपके पास ये 0.5 की लाइन नज़र आ रही है। नज़र आ रही है आप सबको? मैं और क्लियर कर देती हूँ इसको। ओके, और से देखें, आपके पास 0 और 10 के बीच आपको एक लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन आपके पास 0.5 को मेजर करती है। मीन्स ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30। सो इसी तरह आप देखें 50 और 60 के बीच जो लाइन है, ऑब्वियसली वो 55 की लाइन होगी। हम क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्टर दोबारा सेट करते हैं, ठीक है, ओके। और 50 और 60 के बीच जो बड़ी लाइन है, जो 5 पॉइंट को मेजर कर रही है, हम इसके ऊपर एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। देख, ऑब्वियसली 55 50 से ग्रेटर होगा और 60 से लेस होगा। तो ये जो बीच की लाइन है, जो आपको थोड़ी बड़ी करके दिखाई गई है, एक्चुअली दिस इज़ 55। हमने पॉइंट लगाया, इस पॉइंट को आप जी नेम दे दो, ठीक है, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो किससे, वाई से। ये आपके पास 55 डिग्री का एंगल बन गया। इज़ दैट क्लियर बेटे? सो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप कोई भी एंगल बना सकते हो। आपको किस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप राइट साइड को पॉइंट बना रहे हो तो आपने बाहर की मेजरमेंट लेनी है। अगर आप इन साइड को पॉइंट बना रहे हो, लेफ़्ट साइड को पॉइंट बना रहे हो, अपना एंगल पॉइंट बना रहे हो, तो फिर आपने प्रोटेक्टर के ऊपर जो अंदर की तरफ मेजरमेंट है उसको देखना है, ठीक है बेटा? ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। अभी आपको रिफ्लेक्स एंगल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपको मैं समझा चुकी हूँ। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है, कौन बताएगा मुझे? यस, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, ठीक है बेटे? अच्छा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा। हम कहते हैं 10 डिग्री का जो एंगल है वो छोटा है देन 20 डिग्री छोटा है 30 डिग्री। जी आपके पास जो है तो राइट एंगल है 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपके माइंड में रेस करेगा कि आपके पास जो मैक्सिमम एंगल्स हैं वो हैं कितने एक्चुअली।
गंदी। जो सबसे बड़ा एंगल है वो कितना है, ये क्वेश्चन रेज करेगा ना आप सबके माइंड में, क्योंकि प्रोट्रैक्टर पे अगर आप देखें तो आपके पास तो 180 डिग्री तक आपके पास मेजरमेंट गिवन है, और आपकी टीचर बोल रही है कि अगर जो एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो क्वेश्चन ये रेज होता है ना कि टोटल एंगल्स आखिर होते कितने हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टर पे हमें 180 क्यों शो कर रहे हैं और टोटल एंगल्स क्यों कितने हैं, कि अगर 180 डिग्री से ग्रेटर आपके पास रिफ्लेक्स है तो फिर टोटल एंगल्स कितने हैं। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए आपको मैं एक सर्कल बना के दिखाऊंगी, बल्कि ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जब कोई भी अगर एक सर्कल बनता है, ठीक है, या अगर कोई भी बॉडी अपनी एक रेवोल्यूशन, एक जो आपके पास सर्कल में उसकी मूवमेंट है, तो अगर वो एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है तो वो टोटल एंगल्स जो आपके पास बनाती है वो है 360 डिग्री। मतलब जो आपके पास मैक्सिमम एंगल है या जो सबसे बड़ा एंगल है वो है 360 डिग्री। और मुझे ये कैसे पता चला, क्यों? क्योंकि आप देखें प्रोटेक्टर पे आपके पास टोटल एंगल्स कितने हैं, 180 डिग्री के हैं, ठीक है। तो अगर हाफ ये देखें, ये आपके पास हाफ सर्कल है कि नहीं, ये मैंने कंप्लीट सर्कल दिया। इस डी को देखें, ये आपके पास हाफ सर्कल का शेप बना रही है। फॉर एग्जांपल देखें, ये हाफ सर्कल इस साइड से हुआ, इसी डी को मतलब अगर यही 180 डिग्री एंगल्स में इस साइड से लूँ तो हाफ ये इधर से कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट सर्कल देगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका ये रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, यहाँ पे 180 + 180, क्योंकि हाफ हमने यहाँ से लिया प्लस हाफ एंगल्स मतलब 180 हमने नीचे से लिए, तो 180 + 180 आपको क्या देगा, टोटल 360 डिग्री। इट मीन्स कि आपके पास टोटल एंगल्स तो 360 डिग्री हैं। अब आपने अगर रिफ्लेक्स एंगल बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे, प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए, क्योंकि प्रोटेक्टर हमारे पास एक है और उसमें टोटल एंगल्स तो 180 डिग्री हैं। तो लेट्स मूव कि हम कैसे बनाएंगे, ये बात आप सीख लें आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएं। पार्ट ए में आपसे कहा जा रहा है जी रिफ्लेक्स एंगल आप मेजर करें कि ये कितना है, ठीक है। कैलकुलेट करें कि इसमें जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कितना है, ठीक है। बुक पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम जो कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर के थ्रू वो ये कर सकते हैं कि ये जो एंगल बना है इसको हम मेजर कर दें कि ये कितना है, ठीक है। ये तो हम नहीं ना मेजर कर सकते प्रोटेक्टर के ज़रिए, क्योंकि ये तो प्रोटेक्टर के 180 डिग्री से ग्रेटर है, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और असल में एंगल हमारा ये बन रहा है, कैलकुलेट तो हमें वाई एंगल करना है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले प्रोटेक्टर के थ्रू जो अंदर की तरफ एंगल बन रहा है पहले वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर को मैंने वाई के ऊपर सेंटर पॉइंट को रखा, ठीक है, क्योंकि वाई एंगल हमने कैलकुलेट करना है। और ज़ीरो लाइन मेरा एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है जी। Z पॉइंट पे मेरे पास जो एंगल आ रहा है वो है 130, क्योंकि इस साइड पे है तो मैं आउटर साइड की मेजरमेंट को नोट करूँगी। 130 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये देखें आप गौर से, 130 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? सो अभी अगर ये एंगल आपके पास 130 डिग्री है तो ये जो आउटर साइड का एंगल है ये कितना है, ठीक है। इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना टोटल एंगल्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि हमारे पास टोटल जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, 360 डिग्री के। मतलब कि अगर ये एंगल कंप्लीट हो जाता है तो ये 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर ये रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो ये 360 बन जाएगा। तो हम 360 से माइनस कर लेते हैं ये वाला एंगल जो इन साइड पे बन रहा है, क्योंकि आउटर साइड के एंगल की मेजरमेंट हम नहीं ले सकते ऐसे। इन साइड कितना एंगल बन रहा है, 130 डिग्री। हम 360 से 130 डिग्री को माइनस करेंगे तो आप इधर सब्ट्रैक्शन कर लें रफ वर्क में। यस, 230 डिग्री। इट मीन्स ये जो रिफ्लेक्स एंगल है आपके पास ये है 230 डिग्री। इज़ दैट क्लियर बेटे? इसी तरह आप इस एंगल को मेजर करें। एस पॉइंट पे आप अपने प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को रखें और ज़ीरो को ST लाइन के ऊपर रख दें, ठीक है। आर पॉइंट पे आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ रहा है, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल अगर आ रहा है तो आप 360 से 30 डिग्री को माइनस कर दें। 360 से आप 30 को माइनस करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली 330 डिग्री। तो ये जो आपके पास आउटर साइड ये एंगल नज़र आ रहा है रिफ्लेक्स एंगल, ये हमारा कितना है, 330 डिग्री। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने C और D खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का D, E, F और B पार्ट आपने खुद करना है, A और C मैंने करवा दिया। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 के आपने बाकी 2 पार्ट खुद करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आ जाते हैं कि हमने रिफ्लेक्स एंगल्स ड्रॉ कैसे करने हैं। यहाँ पे तो एंगल्स गिवन थे और हमने उनकी मेजरमेंट बता दी। अब क्वेश्चन है कि हमने रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कैसे करने हैं, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 8।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए में हमसे पूछा जा रहा है कि जी आप ड्रॉ करें प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ 320 डिग्री। ठीक है, तो हमने 320 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर के थ्रू तो हम 180 से ज़्यादा एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उस पर 180 डिग्री की ही मेजरमेंट गिवन है। ठीक है, हम इतना ही इस पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब हमने ड्रॉ कैसे करना है 320 डिग्री को, आपने बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए क्या करना है कि टोटल एंगल जो आपके पास है 360 डिग्री, उससे आपने माइनस कर देना है 320 डिग्री। तो जैसे ही आप 360 से 320 डिग्री को माइनस करेंगे, रफ वर्क में आप बेशक कर ले, ये क्वेश्चन आपने कॉपी पे करना है। ओके बेटे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास जो एंगल बनेगा हम जो प्रोट्रैक्टर के थ्रू बनाएंगे वो 40 डिग्री होगा, लेकिन हम फिर बाहर का जो एंगल हमारे पास रह जाएगा वो होगा 320 डिग्री। मतलब कि 360 से जब हम 40 डिग्री को निकाल लेंगे तो बाहर हमारे पास 320 डिग्री का एंगल रह जाएगा और वही हमें रिक्वायर्ड है। लेट्स सी कि हम ये कैसे करेंगे। क्या करेंगे, हम सबसे पहले लाइन लेंगे, बेस लाइन जो हमारी होती है। ठीक है, आपको चूँकि एंगल पी क्यू आर बनाना है, आप इसको पी क्यू का नेम दे दे। ठीक है, इस लाइन को हमने पी क्यू बोल दिया। ओके, हम पॉइंट पी को बेस बनाते हुए 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, 40 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ज्वाइन कर दो इसको। ओके, ये जो अंदर एंगल है ये 40 डिग्री का है, हमें ये नहीं रिक्वायर्ड। हमने क्या बनाना है, हमने रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। इट मीन्स जो इसके आउटर कॉर्नर पे एंगल बन रहा है वो कितना है 320 डिग्री, और वही तो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने एंगल्स बना सकते हो। हाँ, इस पॉइंट को आप आर का नेम दे दो। सो यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपने रिफ्लेक्स एंगल्स बनाने हैं पार्ट बी, सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी, सी एंड डी खुद करना है। अपना होमवर्क ज़रूर करें अपनी कॉपीज़ पे, और अपनी कॉपीज़ नीट, क्लीन और कंप्लीट रखें। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है तो डू आस्क मी। और आपका आज का लेक्चर यही तक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।